नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। और इस वक्त देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिका की कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन को जवाब देकर ताइवान से साउथ कोरिया के लिए उड़ान भर ली है। लेकिन अभी सस्पेंस ये बना हुआ है कि अब क्या वो सीधे जापान जाएंगी या फिर साउथ कोरिया। जापान के इराबू द्वीप की तरफ बढ़ रहा है ये विमान और लगातार इस विमान को एबीपी न्यूज ट्रैक भी कर रहा है। जापान के रास्ते दक्षिण कोरिया जा रही है नैन्सी पेलोसी। हालांकि ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि शायद कुछ बदलाव उनके कार्यक्रम में हो सकता है, लेकिन कार्यक्रम तो उनका साउथ कोरिया जाने का ही है। और कई जो विमान हैं उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान से रवाना हो चुकी हैं। जापान के एयर स्पेस में इस समय नैन्सी का विमान उड़ रहा है। मैं अपने सहयोगी प्रणय उपाध्याय का रुख करना चाहूंगी। प्रणय, क्योंकि आप इस विमान को लगातार ट्रैक कर रहे हैं, फटाफट हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए और समझा दीजिए कि ये जो विमान है नैन्सी पेलोसी का, ये वाया जापान होकर जा रहा है साउथ कोरिया, या फिर जापान भी रुक सकती है नैन्सी पेलोसी? बिल्कुल शोभना, महत्वपूर्ण बात आपने भी कही और अब ये नक्शे के ऊपर भी साफ हो चुका है कि दक्षिण कोरिया नहीं बल्कि जापान की तरफ नैन्सी पेलोसी का ये विमान तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये विमान अगर आप देखें तो ये विमान करीब 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है और ये जापान की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। यानी दक्षिण कोरिया पहले उन्हें जाना था, लेकिन उनके यात्रा कार्यक्रम में करीब 1 घंटे का डिले हुआ। 2:30 बजे की बजाय 3:30 बजे भारतीय समयानुसार ताइवान की राजधानी ताइपे से उनके इस विमान ने उड़ान भरी और अब ये जापान के एयर स्पेस के अंदर दाखिल हो चुका है। और अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके की तस्वीर नजर आती है। ठीक इस जगह से उनका विमान आगे बढ़ रहा है। यानी ये जो ब्लॉकेड लगाया था, ये ब्लॉकेड चीन का, जहां पर उसने एक सैन्य अभ्यास के नाम पर इस पूरे इलाके के अंदर विमानों की आवाजाही रोकने की बात कही थी, वो बेअसर साबित हुआ। और अब नैन्सी पेलोसी का विमान तेजी से आगे बढ़ता हुआ इस समय जापान, क्योंकि उन्हें अपने इस एशिया प्रशांत के दौरे में, उन्हें हिंद प्रशांत के इस दौरे में सिंगापुर, मलेशिया के साथ साथ जापान और दक्षिण कोरिया भी जाना था, लेकिन दक्षिण कोरिया की बजाय अब वो फिलहाल जापान की तरफ जा रही हैं और जापानी वायुसेना के 6 विमान उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं ओकिनावा से। ओवर टू यू शोभना। बिल्कुल प्रणय, लेकिन आप क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अगर ये कार्यक्रम में बदलाव किया गया है तो ये इसको कैसे समझे, क्या मायने इसके निकाले? देखिए, इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है। स्वाभाविक रूप से अमेरिका की चिंता, पेंटागन की चिंता जो है इस विमान की सुरक्षा को लेकर भी होगी, नैन्सी पेलोसी की सुरक्षा को लेकर भी होगी और इसीलिए विमान को लेकर ताइवान की बजाय ताइवान से सीधे जापान जाने के बारे में फैसला किया गया होगा, क्योंकि करीब 1 घंटे का डिले हुआ था इस विमान के ताइवान से ताइपे से उड़ान भरने को लेकर। और इस तरीके से यह विमान अब जापान के एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है और 6 F-15 विमान जो है जापान के, वो इसे एस्कॉर्ट करने के लिए भी उड़ान भर चुके हैं। साथ ही टैंकर भी हैं। यानी काफी समय तक जापानी वायुसेना जो है वो विमान में, जो हवा में इस विमान की हिफाजत कर सकती है। जी शोभा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय उपाध्याय। तो लगातार इस प्लेन पर हमारी नजर बनी हुई है। कार्यक्रम में ऐसा लग रहा है प्लेन को देखकर लाइव ट्रैकर के जरिए कि इसके कार्यक्रम में कुछ बदलाव है। अब साउथ कोरिया न जाकर नैन्सी पेलोसी शायद जापान में लैंड करेंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।